नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा पूर्व प्राथमिक भाग कक्षा 6, 7 और 8 के लिए आज हम संयुक्त विषय संस्कृत विषय में संयुक्त कालांश किम शब्द का अध्ययन करेंगे। किम शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग समझेंगे। तीनों लिंगों में प्रयोग अर्थात पुल्लिंग में किम शब्द कैसे चलते हैं, स्त्रीलिंग में किम शब्द कैसे चलते हैं और नपुंसक लिंग में किम शब्द कैसे चलते हैं। किम शब्द का मूलतः प्रयोग प्रश्न निर्माण में होता है। किसी को भी प्रश्न निर्माण करते हैं तो उसमें किम शब्द का प्रयोग होता है। रामः गच्छति, कः गच्छति, बालिकाः आगच्छन्ति, तो कः आगच्छन्ति, वृक्षात् फलं पतति, तो कस्मात् फलं पतति। ऐसे जितने भी प्रश्न निर्माण करने हैं वो सभी किम शब्द में आते हैं। विद्या भारती अंतर्जालेन कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम सुस्वागतम। अद्य वयं किम शब्द पठामः। किम शब्द का पुल्लिंग में प्रयोग कैसे होता है, पुल्लिंग शब्द जो होंगे उन शब्द में किम शब्द कैसे चलता है। तो जैसे राम शब्द है, रामः रामो रामः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामे। तो इसी प्रकार जो विभक्ति और जो वचन है उसी विभक्ति और वचन में वही शब्द आएगा। तो किम शब्द पुल्लिंग एक बार बोल के देखते हम। क कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम के, कस्मे काभ्याम के भ्य, कस्मात् काभ्याम के भ्य, कस्य कयोः के साम, कस्मिन् कयोः केषु। इस प्रकार इसका उच्चारण होता है। कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम के, कस्मे काभ्याम के भ्य, कस्मात् काभ्याम के भ्य, कस्य कयोः के साम, कस्मिन् कयोः केषु। अब जैसे रामेण या घटेन वृक्ष फलम पतति, घटेन जलम पतति। अब घटेन हुआ तो इसमें घटम शब्द नपुंसक लिंग है तो केन आएगा। या इसमें शब्द है रामेण पुस्तकम पतति, रामेण हस्तात् पुस्तकम पतति, तो रामेण है तो केन आएगा। उसी प्रकार पुल्लिंग शब्द में जो विभक्ति वचन है उसी प्रकार किम शब्द के विभक्ति और वचन आते हैं। आइए अब स्त्रीलिंग में किम शब्द कैसे चलते हैं। स्त्रीलिंग में किम शब्द इस प्रकार चलते हैं। का के का, काम के काः, कया काभ्याम काभि, कस्ये काभ्याम काभ्य, कस्याः काभ्याम काभ्य, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। इस प्रकार ये शब्द किम स्त्रीलिंग में चलते हैं। का के काः, काम के काः, कया काभ्याम काभिः, कस्ये काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। इस प्रकार जैसे स्त्रीलिंग शब्द है लता लते लतः, तो का के कः, लताम लते लतः, कया काम के कः, लतया लताभ्याम लताभिः, कया काभ्याम काभिः, लताये लताभ्याम लताभ्य, लताये तो कस्ये काभ्याम काभ्य, लतायाः लताभ्याम लताभ्य, कस्याः काभ्याम काभ्य, लताया लतयो लतानां, कस्या कयो कासाम, लतायाम लतयो लतासु, कस्याम कयो कासु। इस प्रकार स्त्रीलिंग में विभक्ति चलेगी। जैसे शब्द है लताः गृहम् आगच्छति, तो आएगा कः गृहम् आगच्छति। लताः पुष्पं पश्यन्ति, लताः पुष्पं पश्यन्ति, तो आएगा कः पुष्पं पश्यति। अजे चरतः, के चरतः। इस प्रकार ये प्रश्न निर्माण होगा। घटाभि जलम पतति, काभि जलम पतति। सरस्वती नमः, कस्ये नमः।
इस प्रकार शब्द चलते हैं। तो इस प्रकार किम शब्द स्त्रीलिंग शब्द थे। फिर किम शब्द नपुंसकलिंग में किम शब्द नपुंसकलिंग पुल्लिंग शब्दों की तरह ही चलते हैं। पुल्लिंग शब्द जिसमें चलते हैं उसी प्रकार केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति परिवर्तित होती है, चेंज होती है, बदलती है। किम के कानि, किम के कानि, केन काभ्याम के, कस्मे काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयोः के साम, कस्मिन् कयोः केषु, किम के कानि, किम के कानि, केन काभ्याम के, कस्मे काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः के साम, कस्मिन् कयोः केषु। फलम पतति, तो प्रश्न बनेगा किम पतति। फलानि पतन्ति, तो कानि पतन्ति। गृहात् आगच्छति, तो कस्मात् आगच्छति। रामस्य पिता दशरथ, कस्य पिता दशरथ। इस प्रकार प्रश्न निर्माण होते हैं और इसी के आधार पर चलते हैं। चलिए अब हम इससे कुछ बोध प्रश्न का अभ्यास करते हैं। इन बोध प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। किम शब्द स्त्रीलिंगे चतुर्थी विभक्ति एक वचने भवति। किम शब्द स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होगा कस्येः। किम शब्द स्त्रीलिंगे चतुर्थी विभक्ति एक वचने भवति कस्येः। किम शब्द पुल्लिंगे तृतीया विभक्ति एक वचने भवति। किम शब्द पुल्लिंग में तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो होगा केन। किम शब्द नपुंसकलिंगे द्वितीया विभक्ति बहुवचने भवति। तो किम शब्द नपुंसकलिंग द्वितीया विभक्ति बहुवचन में होगा कानि। किम के कानि, किम के कानि। इस प्रकार प्रश्न अभ्यास प्रश्न करेंगे। गृह कार्य, आज का हमारा गृह कार्य किम शब्द पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे च लिखतु। किम शब्द का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में लिखना है। तीनों लिंगों में अभी जो हमने अभ्यास किया है इसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। ये आज का हमारा गृह कार्य है, इसको आप और पुनः याद करेंगे। किम शब्द पुल्लिंग, इस प्रकार किम शब्द स्त्रीलिंग और किम शब्द नपुंसकलिंग, तीनों शब्दों का अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे और प्रश्न निर्माण में सुविधा रहेगी। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को समझा। पुनर्मिलाम, वापस दोबारा मिलेंगे और अपना अध्यापन शुरू रखें और स्वाध्याय करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको फायदा होगा, लाभ मिलेगा। धन्यवाद। पुनर्मिलाम। स्वस्ति भवन्तु, कल्याणम भवन्तु।